अस्सलामुअलैकुम और प्रणाम। आज मैं आपको पढ़ाऊँगा 12th का एक्सरसाइज 2.1 पढ़ाएंगे। चलिए आपको पढ़ाते हैं, शुरू करते हैं। 12th की क्लास का मैथ का 2.1 चैप्टर का ये प्रश्न है। चलिए इसे बनाते हैं। प्रश्न है sin -1 ब्रैकेट में -1/2। इसको कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए sin मैट्रिक्स को, इसका मान होता है 1/2 का मान होता है sin 30 होता है। मैंने sin 30 लिखे और फिर sin इसी उतार देंगे, sin -1 इसी उतार देंगे। मैंने sin 30 को पाई के रूप में लिखा जाएगा तो -sin π/6 होगा इसका मान। तो -sin थीटा और sin थीटा कट के निकल जाएगा, -π/6 आंसर आ गया। तो इसी तरह दूसरा क्वेश्चन को बनाएंगे। cos -1 ब्रैकेट में √3/2। तो लिखेंगे cos -1 और ब्रैकेट में cos 30 का मान होता है √3। तो cos 30 लिखेंगे और फिर नीचे लिखेंगे cos -1 और इसको पाई के रूप में बदलना होता है तो cos π/6 निकलेगा। तो इसका cos -1 और cos कट के π/6 आंसर आ जाएगा। इसका आंसर निकल गया। फिर इसी तरह तीसरा क्वेश्चन बनाएंगे। ये रहा तीसरा क्वेश्चन। cos -1 ब्रैकेट में 2। तो cosec -1 लिख के और cosec 30 होगा क्योंकि cosec 30 का मान होता है 2। sin 30 का उल्टा करने पर cosec 30 का मान निकलता है, तो इसलिए cosec 30 आएगा और वो इसी तरह लिख देंगे। फिर से cosec 1 माइनस cosec 30 का होगा cosec π/6। cosec -1 और cosec कट के आंसर आ जाएगा π/6। इसका आंसर π/6 आएगा। ये रहा चौथा क्वेश्चन। 10 -1 ब्रैकेट में -3√3 है। तो 10 -1 लिख देंगे और ब्रैकेट में 10 60 लिखेंगे क्योंकि 10 60 का होता है √3। 10 60 का होता है √3। तो √3 माइनस में है इसलिए -10 60 होगा और इसे लिखेंगे 10 -1 और माइनस बाहर अंदर रख के फिर लिखेंगे 10 60 का मान 60 को लिखेंगे π/3। 10 इन्वर्स 1 और 10 कट के बच जाएगा -π/3 आंसर आ गया। ये रहा पाँचवा क्वेश्चन। cos -1 ब्रैकेट में -1/2 और लिखेंगे cos -1 अब इंटू में ब्रैकेट में cos माइनस को अलग रख के cos 60 लिखेंगे क्योंकि cos 60 का मान होता है 1/2। तो फिर से लिखेंगे cos -1 और माइनस को साइड रख के cos 60 को लिखेंगे cos π/3 और cos -1 और cos कट के हो जाएगा -π/3 आंसर आ जाएगा। यह रहा छठा क्वेश्चन। 10 -1 ब्रैकेट में है 1 माइनस, तो इसको लिखेंगे 10 -1 और 10 -1 लिखेंगे और 10 45 का मान होता है 1। तो माइनस में है तो 10 -1 45 होगा। तो फिर से लिखेंगे 10 -1 और उसको ब्रैकेट के पाई के रूप में लिखना है तो -10 π/4 होगा। 10 π/4 होगा। फिर लिखेंगे 10 -1 और 10 कट के बचेगा -5/4 आंसर आ गया। ये रहा सातवां क्वेश्चन। sec -1 ब्रैकेट में 2/√3। sec -1 लिखेंगे और 2/√3 को sec 30 लिखेंगे। sec 30 का मान होता है 2/√3 का, 2/√3 होता है sec 30 का मान। तो फिर लिखेंगे sec -1 और sec 30 को पाई के रूप में लिखा जाता है तो sec -1 और sec पाई के रूप में लिखेंगे π/6 लिखेंगे और sec -1 और sec से कट के हो जाएगा π/6 आंसर आ गया π/6।
ये रहा 8वां क्वेश्चन, cot -1 ब्रैकेट में √3। तो लिखेंगे cot -1 और ब्रैकेट में 30 नहीं, गलती हो गया, cot 30 लिखाएगा, क्योंकि cot 30 का मान होता है √3 होता है cot 30 का मान। तो फिर लिखेंगे cot -1 और cot 30 को लिखेंगे cot π/6 लिखेंगे, और cot -1 और cot कट के हो जाएगा π/6, आंसर आ जाएगा π/6। ये रहा 9वां क्वेश्चन, cos -1 ब्रैकेट में 1/√2। तो लिखेंगे cos -1 और 1/√2 को cos 45 लिखेंगे, क्योंकि cos 45 का मान होता है 1/√2। तो फिर लिखेंगे cos -1 और cos 45 को लिखेंगे cos π/4, और cos -1 और cos कट के π/4 आ जाएगा आंसर। ये रहा 10वां क्वेश्चन, cosec -1 और ब्रैकेट में -√2। cosec -1 लिखेंगे 1 लिखेंगे और cosec 45 लिखेंगे, क्योंकि cosec 45 का मान होता है √2 और माइनस है इसलिए माइनस cosec 45 लिखेंगे, छूट किया है। तो लिखेंगे cosec -1 और cosec π/4 और cosec -1 और cosec कट के हो जाएगा π/4, मगर माइनस छूट गया इसलिए गलती माफ़ कीजिएगा, -π/4 लिख लीजिए। जो भी कुछ गलतियाँ हुई हमको माफ़ कीजिएगा, पहली बार तो गलती होती रहती है, तो सपोर्ट कीजिएगा मेरे को। धन्यवाद आप लोगों का। मिलते हैं अगले वीडियो में। किस कैमा का मैथ आपको पढ़ना है कमेंट में बतलाइएगा, हम उस क्लास का मैथ पढ़ाएंगे।